और क्या हाल है मेरी दोस्तों। मैं आप सभी दोस्तों का श्वेता पाक कला में स्वागत के साथ साथ अभिनंदन करती हूँ। आप लोग कैसे हो। आज श्वेता पाक कला में बना अमरूद के द्वारा तैयार दो तरीके की रेसिपियाँ। एक तो हमने अमरूद की लौंजी बना के तैयार की है, दूसरी अमरूद की खट्टी मीठी कैंडी बनाई है। दोनों रेसिपियाँ बहुत ही आसान तरीके से झटपट बन के तैयार हो जाती है, जो खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती। बनाने का तरीका भी एकदम सिंपल और आसान है, जो आप एक बार बना के तैयार करेंगे तो पूरी तरीके से परफेक्ट ये रेसिपी बन के तैयार हो जाएगी। बाहर रख के आप 1 हफ्ते से 10 दिन खा सकते हैं और लौंजी को पूरी पराठा रोटी के साथ 2 दिन तक एंजॉय कर सकती हैं। तो चलो दोस्तों, हम लोग इसको मिलके बनाना शुरू करते हैं। जब अमरूद 3 से 4 दिन रखे हुए हो जाता है तो उसका कलर भी खराब होता है और बहुत ही ज़्यादा पक जाते हैं, तो फिर इसको कोई भी खाना पसंद नहीं करता। तो इसी के द्वारा हमने 2 रेसिपियों को बना के तैयार करेंगे, एक तो इसकी लौंजी और दूसरी इसकी कैंडी। तो अमरूद को हमने अच्छी तरीके से धुल के साफ़ कर लिया। साफ़ करने के बाद इसको कट करके तैयार कर लेते हैं। इसमें से लगभग 2 अमरूद तक खराब हो गया। तो कुल मिला के इस रेसिपी को बनाने के लिए हमने 1 से सवा केजी तक अमरूद का उपयोग किया है। तो अमरूद के बीज वाले हिस्से को अलग निकाल लेते हैं। जो इसका पल्प होता है इसको छोटे टुकड़े में कट करके तैयार कर लेते हैं, जितने के द्वारा हमने लौंजी को बना के तैयार करना है। बचे हुए अमरूद को हमने इस तरीके से कट कर लिया, इसको स्टीम करके तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए हमने एक स्टीमर ले लेना, उसके अंदर 1 गिलास तक पानी को डाल देते हैं। उसके बाद इस कटोरे को हमने रख देना है और गैस की फ्लेम को मीडियम कर देते हैं। मीडियम फ्लेम पे करीब 6 से 8 मिनट तक इसको हमने पका के तैयार कर लेना, क्योंकि पका हुआ अमरूद है तो इसको स्टीम होने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता। इसको पकते हुए लगभग 8 से 9 मिनट हो गए, एकदम से सॉफ्ट हो गए हैं। तो इस कटोरी को निकाल के बाहर रख देते। जब तक ये ठंडा होता हमने लौंजी को बना के तैयार कर लेना है। हमने पचफोड़न मसाला लिया, जिसके अंदर आधा टेबलस्पून सौंफ है, चौथाई टेबलस्पून जीरा, चौथाई टेबलस्पून मंगरेल, आधा टेबलस्पून राई और आधा टेबलस्पून साबुत धनिया लिए। सारे मसाले मिला के लगभग 1.5 टेबलस्पून करीब मसाला होगा। 1 टेबलस्पून हमने अदरक को घिस के तैयार किया है, 1 से 1.5 टेबलस्पून कच्ची हल्दी और 3 से 4 पीस हमने हरी मिर्च लिया। अब हमने गैस पे एक पैन रख दिया। पैन गरम हो गया तो इसके अंदर 2 टेबलस्पून तेल को डाल देते हैं। जैसे तेल गरम हो जाता है इसके अंदर पचफोड़न मसाला डाल दिया। 2 पिंच के करीब इसके अंदर हमने हींग को डाल दिया। अच्छी तरीके से मिलाते हुए कुछ सेकंड तक भून के तैयार कर लेते हैं। उसके बाद इसके अंदर कच्ची हल्दी, अदरक और हरी मिर्च को डाल देना है। इसको भी चलाते हुए लगभग 1 मिनट तक हमने भून के तैयार कर लिया। कटे हुए अमरूद को डाल देते हैं और तड़के के साथ इसको अच्छी तरीके से 1 से 2 मिनट तक हमने मिला लेना है, जिससे तड़का अमरूद के ऊपर अच्छी तरीके से लग जाए। अब इसके अंदर आधा टेबलस्पून हमने सादा नमक डाल दिया और चौथाई टेबलस्पून इसके अंदर काला नमक डाल दिया। इस रेसिपी को बनाने में काले नमक का उपयोग जरूर करिएगा। अच्छी तरीके से इसको हमने मिला लेना। मिलाने के बाद इसके अंदर आधी कटोरी तक पानी को डाल देते हैं। इसको भी अच्छी तरीके मिला लिया। उसके बाद इसको हमने कवर कर दिया। कवर करके जैसे इसके अंदर एक उबाल आ जाता है तो गैस की फ्लेम को हमने लो कर देना है। बार इसको चला के दोबारा से कवर करके करीब 4 से 5 मिनट तक गैस की लो फ्लेम पे पका के तैयार करते हैं। जब तक ये तैयार होता है तो जो अमरूद को हमने स्टीम करके रखा था उसको पीस के तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए हमने एक मिक्सी का जार ले लिया। इस अमरूद को 2 बैच में पीस के तैयार करेंगे। पीसते समय एक बात का ध्यान रखिएगा कि इसके बीच वाले हिस्से को हमने नहीं पीसना है। जैसे आप कुछ सेकंड के लिए इसको चलाएंगे तुरंत ही इसका पल्प बीज से अलग हो जाता है और एकदम बारीक पेस्ट बन के तैयार हो जाता है। क्योंकि पका हुआ अमरूद है तो इसको पीसने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। इसी प्रोसेस के द्वारा दूसरे बैच को भी हम पीस के तैयार कर लेते हैं। तो नीचे वाला बोल छोटा पड़ रहा था तो इसको हमने दूसरे बोल के अंदर कर लेना है और पूरे पल्प को निकाल के अलग कर लेते हैं। तो इस तरीके से देखिए पल्प तैयार हो गया। जार के अंदर हमने चौथाई कटोरी तक पानी को डाल दिया और जार को अंदर से अच्छी तरीके से साफ कर लेते हैं और पानी को जो बीज है उसके ऊपर डाल देते हैं। जो भी इसके ऊपर थोड़ा बहुत पल्प लगा होगा वो पानी के साथ एक दूसरे बोल के अंदर इकट्ठा हो जाएगा। अब जो हमने पल्प को तैयार किया इसके अंदर से 2 टेबलस्पून पल्प को निकाल लेते हैं और इसको अच्छी तरीके से मिला लेते हैं। तो लौंजी को पकते हुए लगभग 5 मिनट हो गए, ये काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो गई है। तो जो हमने पल्प को निकाल के रखा है पानी के साथ इस पूरे पल्प को इसके अंदर डाल देते हैं और साथ ही साथ इसके अंदर हमने गुड़ को डाल दिया। इन दोनों सामग्री को अच्छी तरीके से मिला लेते हैं। अब इसको हमने खुला ही पका के तैयार कर लेना है। तो इस तरीके से देखिए दोबारा से इसके अंदर उबाल आ गया तो इसके अंदर चौथाई टेबलस्पून हमने रेड चिली पाउडर को डाल दिया और चौथाई टेबलस्पून इसके अंदर काली मिर्च की पाउडर डाल देते हैं। इसको भी अच्छी तरीके से मिला लेते हैं। 1 से 2 मिनट तक गैस की लो फ्लेम पे पका के तैयार कर लिया।
कैसे देखिए नेचुरल फ्लेवर वाली अमरूद की लौंजी बनके तैयार हो गई, जो थोड़ी खट्टी, थोड़ी मीठी, थोड़ी चटपटी है। इसको पूड़ी पराठा रोटी के साथ आप एंजॉय कर सकते हैं। 2 दिन बाहर रख के अपने खाने में शामिल कर सकते हैं। तो अमरूद की लौंजी रेसिपी एक बार आप जरूर ट्राई करिएगा, आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। अब अमरूद के द्वारा दूसरी रेसिपी को बना के तैयार कर लेते हैं। तो जो हमने अमरूद का पल्प निकाल के रखा है, इसको एक कटोरी के अंदर निकाल लेते हैं। तो इसके लिए आप कोई भी कप या कटोरी को सेट कर लीजिए। सारी सामग्री हमने उसी के द्वारा लेना है। तो 1 कटोरी अमरूद का पल्प है और कटोरी के अंदर लगभग 2 से 3 टेबलस्पून पल्प बच गए, इसको भी हमने ले लेना है। तो पूरी कटोरी के पल्प को हमने एक पैन के अंदर निकाल लिया है। उसी हिसाब से अब इसके अंदर चीनी को डाल देते हैं। 1 कटोरी अमरूद के पल्प के लिए हमने आधी कटोरी चीनी का उपयोग किया है। चीनी की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी कर सकती हैं। अगर आप इस कैंडी को काफ़ी दिनों के लिए स्टोर करके बना के तैयार करना हो, तो आप इसके अंदर 1.5 कटोरी तक चीनी को डालिएगा। तो ये कैंडी काफ़ी दिनों तक स्टोर करके रख सकते हैं। चीनी को अच्छी तरीके से पेस्ट के अंदर मिलाने के बाद हमने 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर लिया था। उसके अंदर थोड़े से पानी को डाल के इसका बढ़िया सा पेस्ट बना के तैयार कर लेते हैं। पेस्ट को अच्छी तरीके से मिला लेते हैं, जिससे सारी सामग्री आपस में अच्छी तरीके से घुल मिल जाए। उसके बाद पैन को रख देना है गैस पे और गैस की फ्लेम को मीडियम कर देते हैं। मीडियम फ्लेम पे चलाते हुए इसको करीब 5 से 6 मिनट तक पकाते जाएंगे। तो ये धीरे धीरे गाढ़ा भी होने लगता है, इसके अंदर उबाल भी आ जाएगा। उबाल आने के बाद लगभग 10 मिनट तक इस पेस्ट को हमने पका के तैयार किया था गैस की लो फ्लेम पे। जैसे जैसे ये पकता जाता है वैसे वैसे इसका कलर भी चेंज होता जाता है। अब इसके अंदर हमने आधी पीस नींबू को लेना, पूरे रस को इसके अंदर निकाल लेते हैं। इसको भी अच्छी तरीके से मिला लेते हैं। आप चाहे तो इसके अंदर फूड कलर का भी उपयोग कर सकते हैं। पेस्ट को पकते हुए लगभग 15 मिनट हो गया, पैन को ये छोड़ने लगा। इतना ही इसको हमने पका के तैयार करना था। अब इसके अंदर 1/4 टेबलस्पून देसी घी को डाल देती है, पूरी तरीके से ऑप्शनल है। मिनट तक घी को हमने अच्छी तरीके से मिला लेना। उसके बाद गैस की फ्लेम को बंद कर देते, पैन को उतार के हमने नीचे रख लेना है। सबसे आसान होता है कि थाली के अंदर आप इस तरीके से मिश्रण को निकाल लीजिए और चारों तरफ अच्छी तरीके से फैलाने के बाद इसको हल्का सा टैप करके 1 घंटे के लिए इसी तरीके से छोड़ दीजिए। या फिर आप किसी भी मोल्ड के अंदर इस तरीके से 1-1 टेबलस्पून डाल के इसको भी साइड में रख सकते हैं। सबसे पहले मोल्ड के अंदर हमने डाल देना है, फिर एक चाकू की सहायता से इसको इस तरीके से सेट कर लेते हैं, जिससे जब ये जम के तैयार होगी तो एकदम परफेक्ट शेप में ये कैंडी बन के तैयार होती है। तो इस तरीके से हमने 1 घंटे तक दोनों को छोड़ दिया था। 1 घंटे बाद देखिए एकदम से परफेक्ट बन के तैयार हुई है। अब एक प्लेट के अंदर हमने करीब 4 टेबलस्पून नारियल का बुरादा और 4 टेबलस्पून हमने बूरा लिया है। ये दोनों को अच्छी तरीके से मिला लेते हैं और जो कैंडी को बना के तैयार किया है इसके ऊपर कोट कर लेते हैं। कोट करने के बाद इसको इस तरीके से निकाल लेते हैं। इसी प्रोसेस के द्वारा सारी कैंडियों को हमने तैयार करते जाना, प्लेट के अंदर रखते जाते हैं। अब जो हमने थाली के अंदर जमा के तैयार किया था इसको भी नाइफ की सहायता से छोटे बड़े टुकड़े में कट करके तैयार कर लेते हैं। इन सारे पीसेस के ऊपर भी इसी तरीके से नारियल का बुरादा और चीनी को लगा लेते। इस तरीके से इसको भी हमने तैयार करके रख लिया। तो अमरूद के द्वारा आज हमने 2 तरीके की रेसिपियां बना के तैयार की। एक हमने अमरूद की लौंजी और दूसरी अमरूद के द्वारा तैयार कैंडी रेसिपी। दोनों रेसिपी बहुत ही आसान है, झटपट बन के तैयार हो जाती, खाने में बहुत ही मज़ेदार लगती है। तो आप इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आपने अपना कीमती समय निकाल के हमारा ये वीडियो देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।